तो भाई यू हैव बिन पुटिंग एफर्ट इन जिम, ठीक है, तुम बहुत मेहनत करते हो, हर रोज जिम जा रहे हो, बट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, मतलब आ नहीं रहा यार। पंप आता है चले जाता है भाई, बॉडी बनी नहीं पा रही। तो देखो, इट्स गोना टेक टाइम, सबको पता है बात। लेकिन तुम्हें एक बात और अंडरस्टैंड करनी होगी, मेरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने अगस्त में जिम स्टार्ट करा था, ठीक है। उससे पहले मैं होम वर्कआउट वगैरह करता था, पुशअप वगैरह मार लिए, पुलअप वगैरह मार लिए, जो भी वो नहीं होते बच्चों को बता देते हैं वर्कआउट वगैरह, हम दिखते रहते हैं बचपन से ही, हमें पता होते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है भाई। व्यायाम कहते हैं इन्हें, ये कर लेते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता था टेक्निकल टर्म्स के बारे में, कैलोरी क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, कल कट क्या होता है, बल्किंग क्या होती है, डेल्टोइड मसल क्या होते हैं, मसल ग्रुप्स के बारे में जीरो नॉलेज थी, जीरो नॉलेज। मेरे को ये नहीं पता था चेस्ट का मसल ग्रुप होता है कोई एक, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता था डेल्टोइड क्या होते हैं, स्कैपुला क्या होता है, ट्राइसेप क्या होता है। मतलब इतना बुरा हाल था कि मैं ट्राइसेप और ट्रैप्स को ना सेम समझता था। एंड आई केम फ्रॉम देयर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट जिम नहीं कभी ज्वाइन करा, खैर। तो मेरे को धीरे धीरे पता चला ये सब, तो मेरे को मसल ग्रुप्स के बारे में जिम ज्वाइन करने के बाद पता चला, खैर। तो आई ज्वाइंड जिम इन अगस्त, ठीक है। मेरा बिगाड़ सा कॉलेज का जिम है, तो उसमें जो भी इक्विपमेंट्स है ना, मैं उन्हीं से कर लेता हूँ, है नहीं खैर। पर तुम्हें भी पता है कॉलेजों का क्या हाल है, ठीक है, अच्छे खासे इक्विपमेंट है नहीं। तो वही टूटे फूटे इक्विपमेंट में हम मारते हैं। तो मैंने स्टार्ट करा अगस्त में, अगस्त से ऑन एंड ऑफ था। अक्टूबर में मेरे को अपना जिम ब्रो मिला, उसके साथ मैंने मारना चालू करा। एंड लाइक आई एम हम्बली ग्रेटफुल भाई, उस बंदे को बहुत नॉलेज है, उसने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं अक्टूबर से मार रहा हूँ, एंड अभी एवरी सिंगल डे मारता हूँ, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले हैं, 6 महीने हो चुके हैं आई गेस, अब अप्रैल चल रहा है। तो 6 महीने में मेरी कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है। आई वॉज अ स्किनी फैट देन, आई एम अ स्किनी फैट नाउ प्रोबेबली। जब मसल ग्रुप्स मारता हूँ तो थोड़ा पंप आता है, उसके अलावा आई लुक दिस। देन वॉट? अगर मैं दिखता हूं इट्स ओके, मैं दिखूंगा ऐसा, टाइम है, बहुत धीरे धीरे चलेगा ब्रो ये। कोई चीज रिजल्ट्स तुम्हें एक दिन में कभी नहीं मिलेंगे। चाहे तुम कोई भी चीज के लिए अप्लाई कर दो, कोई भी चीज करना सीखो ब्रो, 12 साल तुम्हें स्कूल में डालते हैं, ठीक है, कुछ सिखाने के लिए। वो बात अलग है, स्कूल सिस्टम एकदम बेकार है, कुछ सिखाते हैं नहीं 12 साल। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर ये 12 साल दे सकते हैं, तो तुम 2 से 3 साल क्यों नहीं दे सकते? यू जस्ट नीड 2 to 3 years। एंड अब तुम कहोगे भाई तेरे को 6 महीने 7 महीने हो गए, ठीक है, तू इतने में क्यों नहीं कर पाया ग्रो, लाइक बाकी लोग तो कर जाते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। मेरा कभी प्रोटीन इंटेक पूरा हो ही नहीं पाया, बिकॉज मैं हूं शुद्ध शाकाहारी, और हमारे पास ऑप्शन बचते ही नहीं है। हमारे घर वाले बोल देते हैं कि बेटा दाल खा ले, बेटा ये खा ले, मूंग दाल वगैरह, अरहर की दाल, जो भी होता है। पर तुम्हें भी पता है कि अरहर की दाल कुछ नहीं कर सकती, उसमें नाम का प्रोटीन होता है, बस पता नहीं प्रोटीन सोर्सेस में डाल क्यों दिया है। तीसरी चौथी के बच्चे नहीं होते हैं, पढ़ते हैं कि दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। भाई एकदम गलत लाइन है, उसे काट दो, बुक से उखाड़ के फेंक दो, ठीक है। दाल इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बाकी स्प्राउट्स वगैरह रहते हैं, वो सब खाता था मैं। पीनट बटर मंगा लिया था क्योंकि सस्ता था। ना मैंने क्रिएटिन लिया क्योंकि मेरे को डर था कि पानी का इंटेक मैं कम लेता हूँ, इसलिए मैं, मेरी किडनी फेल हो जाएगी, डर की वजह से। ना मैंने प्रोटीन लिया क्योंकि मेरे घर वालों को डर था बंदा हार्ट अटैक से ना मर जाए, इसलिए नहीं लिया। अब मैं सप्लीमेंट्स लेना चालू कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया, 1-2 दिन पहले आ जाएंगे, 2-3 दिन में। तुम्हारे जो डर है ना, ये खौफ तुम्हें खा रहा है, तुम इस डर की तरफ बढ़ना चालू करो। मेरे को लगता था वाटर इनटेक पूरा नहीं हो पाएगा भाई, मैं दिन का ना 1.5 लीटर पानी पी पाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, मेरे से नहीं पिया जाता। क्योंकि मैं लाइक भूल जाता हूँ पानी पीना, मैंने रिमाइंडर भी लगा रखे हैं, उसके बाद भी मेरे पे बॉटल नहीं रहती, मैं नहीं पी पाता। यू हैव टू टेल योर सेल्फ, यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ। अब मैंने क्रिएटिन मंगा लिया, एंड आई नो कि मैं उसके डर से पीऊंगा, बिकॉज फियर इज वन थिंग दैट पुशेस यू। तुम पेपर से एक दिन पहले क्यों पढ़ते हो? वैसे तो पूरे साल मस्ती मौज करते हो, पेपर आता है भाई, हाँ पेपर आने वाला, पढ़ लेते हैं, क्यों? बिकॉज द फियर इज लीडिंग यू। तो अगर तुम फियर से दूर भाग रहे हो, वॉट इफ यू स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द फियर? दबोच लो भाई उसका गला, उसकी तरफ बढ़ो, एंड फिर तुम देखोगे कि प्रोग्रेस कितना होता है। देखो, जिम का मैं बता रहा हूं, द मिस्टेक्स दैट आई मेड वॉज, डाइट अच्छी नहीं थी, ठीक है। डाइट में खा रहा था जो भी
मेस में बनता था मेरे। अब भाई तुम्हें पता है मेस में कीचड़ बनता है, ठीक है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ एंड मेस में कीचड़ बनता है लिटरली। मैं वही खाता था, बाहर का कुछ नहीं, ठीक है। अब तो मैंने खैर शुगर वुगर सब क्विट कर दिया, पर एक टाइम था जब मैं थोड़े मजे मार रहा था एंड मैं भुगता उसका। ये 6 महीने किसी और के लिए 1 महीने भी हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू रियलाइज दिस, you have to be very careful about your diet. Your diet is 80% of your workout, bro. 20% तुम्हारा वर्कआउट है, 80% तुम्हारी डाइट की वैल्यू है। अगर तुमने डाइट फिक्स नहीं करी, वही खा रहे हो बैग चाउमीन मोमोज पेले जा रहे हो, क्या होगा? नहीं होगा कुछ। मोमोज की तरह फूल जाओगे बस। यू थिंक कि भाई प्रोटीन इनटेक पूरा करना है, चलो सोया मोमोज खाने चलते हैं, चलो प्रोटीन मोमोज खाने चलते हैं। लंड कुछ होगा भाई, कुछ नहीं होगा। इसलिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस बनना पड़ेगा, चाहे लोग जितना भी बोले। माय बैड, तुम हिल गए। तो दिस इज इट। अगर देखो प्रोग्रेस नहीं दिख रही, नहीं दिखेगी, कभी नहीं दिखेगी, इतनी जल्दी कभी दिखती भी नहीं है। ये जो भी तुम देखते हो ना, सारे यूट्यूबर्स वगैरह, जो भी फिटनेस बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं फिटनेस वाले, भाई ये 7-8 साल से कर रहे हैं। तो यू हैव टू रियलाइज कि तुमने बस अभी चालू करा है, इट्स गोना टेक टाइम। और प्रोग्रेस के लिए कभी जिम मत करो, डोंट डू इट फॉर प्रोग्रेस, मेक इट योर लाइफ स्टाइल। तुम क्या हगने जाते हो प्रोग्रेस के लिए कि यार आज नहीं, यार आज 2 बार ही नहीं हग पाया यार, गलत हो गया? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, तुम बचपन से हगता आ रहे हो। बस ये बात है कि जिम एक ऐसा लाइफ स्टाइल है जो कि तुम्हारे पे ऑप्शन रखता है अप्लाई करने का, नहीं करने का। एंड अगर तुमने ऑप्शन चुना है तो उसे ढंग से चुनो, डोंट बी अफ्रेड, ठीक है। क्विट मत करना, क्विटिंग इज नेवर एन ऑप्शन। भाई जो एमसीक्यू की लिस्ट आती है ना, उसमें लिखे होते हैं कि विनिंग इज ऑप्शन। ए पार्ट रहता है, बी पार्ट रहता है यू हैव टू विन, सी पार्ट रहता है विन विन विन, और डी पार्ट रहता है नन ऑफ द अबव, एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास ऑप्शन। तुम अपना एक ऑप्शन ई क्रिएट करके लूज मत कर दो, उसमें ऑप्शन एफ क्रिएट करके क्विट मत कर दो। तुम्हारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू इट, ठीक है। फोर्स योर सेल्फ टू डू जिम even if you don't feel like it, you have to fucking do it, bro. It's gonna take time, it's gonna take effort, it's gonna take a lot of hard work, and then you can reach your dream physique. This is what I tell myself and I push every single day, and it's gonna take time, ठीक है। एंड तुम्हें अगर जिम जा रहे हो ना, तो तुम बाकी चीज़ों पे भी फोकस करो, बिकॉज तुम जो सोचते हो ना कि छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, दे डू मैटर, ब्रो। जैसे मेरा देख लो, लाइक क्रिएटिन अब आने वाला है, मैंने अभी से ही अपना वाटर इनटेक बढ़िया कर दिया। मैं लाइक लिटरली मैंने कल 5 लीटर पानी पिया। जो बंदा दिन का 1 लीटर ढंग से नहीं पी पाता, वो 5 लीटर पी रहा है। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दो जिससे कि तुम ढल जाओ उस सिचुएशन में। एक कुत्ते को अगर तुम्हें स्विमिंग सिखानी होती है ना, तो तुम्हें उसे स्विमिंग पूल में फेंकना होता है, तब जाके स्विमिंग सीखता है। तुम कुत्ते के पैर ऐसे ऐसे चलवा दो, उसे थ्योरी जितनी पढ़ा दो, नहीं सीखेगा वो। सेम तुम हो, यू आर अ डॉग, जस्ट लाइक तनिष डॉग। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ, ब्रो, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। डालो अपने आप को सिचुएशन में, बहुत बेचीदा लगेंगी, बुरी लगेंगी, गंदी लगेंगी, गुस्सा आएगा, रोना आएगा, बट इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। रिमेंबर, सक्सेस का जो रास्ता होता है, इट्स ऑलवेज हार्ड, ठीक है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ, जान।